आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें तथा सभी से शेयर करें। तो नमस्ते सभी बच्चों को मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। आज अपन इस 15वीं प्रश्नावली में जो 15.3 है वो ले रहे हैं और इस प्रश्नावली में आकृतियों के संयोजन के प्रश्न होंगे। यानी इसमें 2 या 3 आकृतियां मिलकर के फिर एक छायांकित आकृति बनाएगी और उस छायांकित आकृति का हमें क्षेत्रफल करना होगा, उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना होगा। तो इसका मैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 ले रहा हूं। जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो क्वेश्चन नंबर 12 है। तो देखिए 14 सेमी भुजा वाले वर्ग, एक तो आप आकृति का नाम और उसकी पहचान आपको याद होनी चाहिए, में बने अंतःवृत्त की परिधि ज्ञात कीजिए। तो वर्ग का मतलब होता है जिसकी चारों भुजाएं बराबर हों। तो मैं इस क्वेश्चन को, इस चित्र को बनाने की कोशिश कर रहा हूं, आप इसको समझना। A, B, C, D ये वर्ग है और इसकी भुजा दे रखी है 14 सेमी। इसके अंतर्गत एक वृत्त है। तो देखो इसके अंतर्गत यदि कोई वृत्त बनेगा तो वो इसकी चारों भुजाओं को स्पर्श करता हुआ होगा। ऐसे इसमें ये अंत स्पर्श करेगा। तो अंत स्पर्श करेगा तो इसकी चारों भुजाएं अंदर की तरफ स्पर्श होंगी। ये वृत्त का केंद्र। तो देखिए इसकी भुजा दे रखी है 14 सेंटीमीटर। तो इसकी चारों तरफ की जो भुजाएं हैं वो 14 सेमी होगी। अब यदि मैं इस स्पर्श बिंदु से और इस स्पर्श बिंदु को मिलाते हुए केंद्र से लाइन खींच दूं, तो हमने पहले पढ़ा है कि केंद्र से गुजरने वाली जो रेखा होती है वृत्त में वो व्यास होती है। इसका मतलब जो AB भुजा होगी वो ही ये भुजा होगी। तो इसकी व्यास की जो लंबाई है वो 14 सेमी हो जाएगी। तो इस चित्र से समझ में आएगा। और जो ये वृत्त है उसकी हमें परिधि ज्ञात करनी है। तो देखिए इसमें हमें दिया था वर्ग की भुजा 14 सेमी। तो जो अंतःवृत्त होगा, अंतःवृत्त की जो त्रिज्या होगी वो इस भुजा की आधी होगी। यानी अंतःवृत्त का व्यास इसकी भुजा बन जाएगी। तो व्यास हमारे पास आ गया 14 सेमी, इसलिए त्रिज्या हमारे पास आ जाएगी 7 सेमी। अब त्रिज्या हमारे पास आ गई, अंतःवृत्त की हम परिधि ज्ञात कर सकते हैं। तो अंतःवृत्त की परिधि बराबर होती है 2 पाई r। तो 2 गुणा 22/7 गुणा r का मान हमारे पास 7 है, ये कट जाएगा, ये आ गया 44 सेंटीमीटर। तो ये अंतःवृत्त की परिधि हुई। ठीक ऐसे 12वां क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, मोस्ट। ये पूरा समीकरण के आधार पर चलेगा। तो जैसे जैसे ये कहे वैसे आप लिखते जाओ, अपने आप समीकरण बनता जाएगा। किसी वृत्त की परिधि, ध्यान देना, वृत्त की परिधि है, त्रिज्या है, इन दोनों का अंतर 74 सेमी है। परिधि और त्रिज्या का अंतर जो दिया है वो 74 सेंटीमीटर है। उस वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी हमें वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई r स्क्वायर। जब तक हमारे पास त्रिज्या नहीं आती तब तक हम मान ज्ञात नहीं कर सकते। तो ये 2 भागों में हल होगा। तो पहला पद मैं ले रहा हूं यहां, वो है प्रश्नानुसार। तो देखिए इसमें लिखा है वृत्त की परिधि व त्रिज्या का अंतर 74। ये हिंदी भाषा में लिखा हुआ है, इसको अपन गणितीय भाषा में लिखते हैं। वृत्त की परिधि, अंतर का मतलब होता है माइनस त्रिज्या। वृत्त की परिधि और त्रिज्या का जो अंतर है वो बराबर आ रहा है 74 सेंटीमीटर। अब यहां पर हमारे पास कोई मान नहीं है, इसलिए परिधि का फार्मूला यहां लिखेंगे 2 पाई r माइनस त्रिज्या को लिखा जाता है r बराबर 74। अब देखिए इसमें से r कॉमन आ रहा है, तो अपन इसमें से r कॉमन ले लेते हैं। तो अंदर बचेगा 2 पाई माइनस r में r का भाग देंगे 1 बराबर आएगा 74। अब इसमें जो मान अपन जानते हैं वो लिख देते हैं। तो 2 गुणा पाई का मान होता है 22/7 माइनस 1 बराबर हो जाएगा 74। जब तक r का मान नहीं आएगा तब तक हम इसको हल करते रहेंगे।
तो ये हो जाएगा 44/7 माइनस इसको मैं 1/1 लिख देता हूं बराबर 74 या R इसका जो लघुत्तम है वो 7 आएगा, तो ये होगा 44 माइनस 7 बराबर 74। तो R 44 में से 7 जाएंगे तो ये आएगा 37/7 बराबर 74। अब पक्षांतरण करेंगे तो R बराबर ये संख्या उधर जाएगी तो उलट जाएगी, तो 74 इंटू 7 ऊपर चला जाएगा, 37 नीचे, ये कटने वाली संख्या आएगी, ये 2 बार कटेगा, इसलिए हमारे पास R का जो मान है वो आएगा 14 सेंटीमीटर। तो ये R निकल गया। अब दूसरे नंबर पर इस वृत्त का हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, सूत्र को आगे लिख देते हैं πr²। तो 22/7 गुणा R को 2 बार गुणा करके लिख देंगे, 14 गुणा 14, 7 से 14 2 बार कटेगा, 22 दूनी 44 इंटू 14 हो जाएंगे, गुणा कर दें, 56 असल की 5, 56 और 5 ये हो गए 61, 616 सेमी स्क्वायर। बड़ा आसान प्रश्न है, समीकरण के आधार पर ये हो जाता है। अब देखो इस प्रकार की आकृतियां दी हुई होगी जिनकी आकृति में हमें छायांकित भाग को पहचानना पड़ेगा। तो ये दी गई आकृति आपकी किताब में 15.14 के नाम से है। में वृत्त का केंद्र O है, कोण AOB, ये केंद्र का कोण दे दिया 90 डिग्री, O ये 3 सेमी, जहां ये त्रिज्या का काम करेगी। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखो छायांकित भाग का नाम क्या होगा, ये है इस वृत्त की जीवा। जीवा वृत्त को 2 भागों में विभाजित करती है, एक बड़ा भाग एक छोटा भाग, तो ये इसका छोटा भाग है, और इस छोटे भाग को कहते हैं लघु वृत्त खंड। तो देखिए इस प्रश्न में नाम नहीं दिया इसका, इसकी पहचान हमें चित्र से करनी है। तो देखिए इसमें OA जो है वो त्रिज्या होगी, ये तो हो जाएगी 3 सेमी, थीटा बराबर यहाँ 90 डिग्री हो जाएगा, और अपन इस छायांकित भाग को ज्ञात करेंगे। तो छायांकित भाग जो हो गया लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल, मैं यह फार्मूला लिख देता हूं, ये होता है πr² थीटा बटे 360 माइनस r² बटे 2 साइन थीटा। ऐसा क्वेश्चन पीछे आ चुका है, मान इसमें लिख देते हैं। देखिए त्रिज्या नहीं कटेगी, तो 3.14 इंटू 3 इंटू 3, और ये ले लेते हैं 90 डिग्री, थीटा का मान 360 नीचे आ जाएगा, माइनस 3 गुणा 3 बटे 2 इंटू साइन 90 डिग्री, और साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है, जितना कटे उतना काट देते हैं, ये कटेगा 4 बार, और 2 से ये 2 बार कटेगा, और ये कटेगा 1.57। तो हमारे पास ऊपर बचेगा 1.57 इंटू 3 3 9 बटे 2 माइनस 9 बटे 2 इंटू 1। और यदि इसको अपन गुणा करते हैं तो देखो ये आ जाएगा 9 7 63 आंसल की 6, 9 पंजे 45 और 6 51 आंसल की 5, 9 और 5 ये हो गए 14, 2 अंक छोड़ के दशमलव बटे 2 माइनस 9 बटे 2। अब इसका ले लेंगे लघुत्तम, हम यहाँ इसका 9/2 कॉमन भी ले सकते थे, तो 2 का भाग इसमें देंगे, एक बार जाएगा तो यह आएगा 14.13 माइनस 2 का भाग एक बार, तो ये 9 आएगा, इसको 10 में बदलेंगे तो 9.00 लिखेंगे। अब घटाएंगे तो दशमलव के पहले तो बचेगा 13, और 14 में से 9 गए तो 5/2। अब 2 का भाग इसमें दे देंगे तो 2 दूनी 4, फिर पॉइंट 1 बचेगा, 2 पंजे 10, 1 बचेगा, 2 छिके 12 और 2 पंजे 10, लगभग ये मान आएगा। अगर तीसरा अंक अपन उठाते हैं तो 5 या 5 से बड़ा होता है, तो हटते ही पिछला अंक 1 बढ़ जाता है, तो 2.57 हम इसको लिख सकते हैं सेमी स्क्वायर। इस प्रकार से हम इसको हल करेंगे। फिर देखो इसका चौथा क्वेश्चन दिया है, इसमें दिया है वृत्त का परिमाप। वृत्त का परिमाप का मतलब होता है परिधि, और ये दिया है वर्ग का परिमाप, ये आपस में बराबर है, तो ये संबंध हम इसमें लिखेंगे, और फिर इन दोनों के क्षेत्रफलों का अनुपात निकालेंगे। तो ध्यान देना इसमें आकृति है वृत्त और वर्ग। तो देखिए
सबसे पहले ये जो दिया है उसका अपन पालन करते हुए इसका समीकरण बनाते हैं, यानी वृत्त का परिमाप यानी वृत्त की परिधि बराबर किसके है? वर्ग का परिमाप। अब देखो वृत्त की परिधि का फार्मूला होता है 2 पाई आर, जहां आर त्रिज्या होती है और वर्ग का परिमाप होता है 4 गुणा भुजा। अब न हमारे पास आर है न भुजा है, तो अपन भुजा को अक्ष मान लेते हैं। तो मैं यहां लिख देता हूं 2 पाई आर बराबर 4 गुणा भुजा को मैंने मान लिया अक्ष। अब जो मान हमारे पास नहीं है उसका अपन मान निकाल लेते हैं पक्षांतरण करके। तो आर को मैं इधर रखूंगा, अक्ष इधर लाऊंगा तो ये भाग लग जाएगा। तो ये होगा आर बटे एक्स बराबर 4 बटे यहाँ 2 पाई का भाग लग जाएगा। 2 से काटेंगे तो ये 2 बार कटेगा। तो हमारे पास एक समीकरण आ जाएगा आर बटे एक्स बराबर 2 बटे पाई। पाई का मान लास्ट में रखेंगे। ये हो गया समीकरण नंबर 1। अब दूसरा प्रश्न हमें याद करना है कि दोनों के क्षेत्रफलों का अनुपात, दोनों का मतलब वृत्त का क्षेत्रफल और वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करना है। तो यहां लिखेंगे वृत्त का क्षेत्रफल व वर्ग के क्षेत्रफलों का अनुपात। यहां देखो मैं फार्मूला लिख रहा हूं। ऊपर तो अपन लिखेंगे वृत्त का क्षेत्रफल, अनुपात को बटे में लिखा जाता है, बटा वर्ग का क्षेत्रफल। अब जो हल करने से आएगा ये अनुपात आएगा। तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर बटे वर्ग का होता है भुजा स्क्वायर। भुजा का मान मैंने अभी अक्ष बताया था, यानी अपन भुजा बराबर लिखेंगे एक्स। तो ये आ जाएगा पाई आर स्क्वायर बटे एक्स स्क्वायर। तो अब हम अपने पास देखो ये मान आएगा पाई इंटू आर और एक्स की घात 2 हो गई। तो मैं एक साथ लिख देता हूं आर बटा एक्स इसकी होल घात 2। ये अपने पास दूसरा समीकरण है। तो देखिए पहले समीकरण से मान रख देंगे। आर बटा एक्स की जगह हमारे पास है 2 बटा पाई। तो ये मान मैं देखो यहां लिख रहा हूं। तो पाई इंटू आर बटा एक्स का मान है 2 बटा पाई, स्क्वायर है तो 2 बार गुणा हो जाएगा। 2 बटे पाई गुणा 2 बटे पाई, 1 पाई कट जाएगा तो यहां आएगा 4 बटे पाई। अब अपन जानते हैं पाई का मान जो होता है वो 22 बटा 7 होता है। तो देखिए ध्यान रखना 4 बटा मेन बटा ये है, इसके नीचे आएगा 22 बटा 7। अब हमें पता है कि जो बटे का बटा होता है वो उलट जाता है। तो क्या होगा यहां पर सरल करने से ये आएगा 4 गुणा 7 ऊपर चला जाएगा और 22 नीचे आ जाएगा। 2 से ये 2 बार कटेगा, ये 11 बार कटेगा। तो हमारे पास सरल मान आएगा 7 दूनी 14 बटे 11। ये आ गया 14 बटे 11। तो यहां लिखेंगे दोनों के क्षेत्रफलों का अनुपात। तो अनुपात को अपन बटे को अनुपात में लिख सकते हैं। ये हो जाएगा 14:11। तो 14:11 इसका आंसर होगा। अब देखिए आपकी बुक में 5वां क्वेश्चन है जो पहले हो चुका है, मैं यही समझा देता हूं, आप हल करना। ये मान लो कि आपके लिए एक तरह से ये एक क्वेश्चन है जो आपको खुद को हल करना है। एक वृत्ताकार पार्क की त्रिज्या 3.5 मीटर है। पार्क के चारों ओर 1.4 मीटर चौड़ा रास्ता या फुटपाथ बना है। फुटपाथ का क्षेत्रफल ज्ञात करना। ये समकेंद्रीय वृत्त हो गया। तो जो छोटी त्रिज्या होगी उसको अपन R2 मानेंगे, बड़ी त्रिज्या को R1। तो देखो अंदर की जो त्रिज्या वो 3.5 है और रास्ते की चौड़ाई है इसमें 1.4। तो जैसे ही अपन 3.5 में 1.4 जोड़ेंगे तो देखो मैं थोड़ा सा यहां लिख देता हूं कि R1 इसमें प्राप्त होगा 3.5 प्लस 1.4, यानी ये हो जाएगा 4.9 मीटर। R2 अंदर की त्रिज्या है, ये होगा 3.5 मीटर। अब फुटपाथ का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो मैंने समकेंद्रीय वृत्त का बताया था और वो फार्मूला होता है, आपको मैं थोड़ा सा बता दूं ताकि आप लिख सकें। ये आपका 5वां क्वेश्चन है जिसमें R1 हमारा आएगा 3.5 प्लस 1.4, तो ये होगा 4.9 मीटर और R2 बराबर हो जाएगा 3.5 मीटर। अब यहां लिखेंगे फुटपाथ का क्षेत्रफल। दो वृत्तों का क्षेत्रफल का बीच का भाग है।
तो इसको बनाने का तरीका बताया था कि वृत्त के क्षेत्रफल को 2 बार लिखेंगे, बीच में माइनस का चिन्ह, बड़ी त्रिज्या को R1, छोटी को R2, तो पाई कॉमन ले लेंगे तो ये बनेगा R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर। और भी इसको सरल करना चाहें तो ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला है, तो एक ब्रैकेट में इसको जोड़ देंगे, R1 प्लस R2 ये जुड़ जाएगा और एक में R1 माइनस R2 घट जाएगा। चलो मैं इसको हल भी कर देता हूं। 22/7 इंटू पहले ब्रैकेट में देखो R1 ये आएगा 4.9 प्लस 3.5 और दूसरे ब्रैकेट में आएगा 4.9 माइनस 3.5, तो ये हो जाएगा 22/7 इंटू, इसको सरल करेंगे तो देखो 9 और 5 14, आंसर की 1 4 4 8, एक अंक छोड़ के दशमलव, ये घटाएंगे तो 9 में से 5 गए 4.1। अब किसी भी संख्या को आप काट सकते हैं, ये भी कटेगी 7 से, ये भी कट सकती है, तो चलो मैं इसको काट देता हूं, तो ये आएगा 7 एकम 7 और 7 दूनी 14, 1.2 आ जाएगा। अब गुणा कर लेते हैं तो यह आएगा 22 इंटू 1.2 इंटू 1.4। तो सबसे पहले मैं 12 से गुणा कर देता हूं, 12 दूनी 24, आंसर की 2, 12 दूनी 24 और 2 26, एक अंक छोड़ के दशमलव इंटू 1.4, इसको गुणा करके देख लेंगे तो 26.4 को जब आप 1.4 से गुणा करेंगे तो 4 चौक 16, 6 चौके 24 और 1 25, 4 दूनी 8 और 2 10, और ये संख्या ऐसी आएगी, जोड़ लेते हैं 6 9 6 3 और यहाँ 2 अंक छोड़ के दशमलव, तो अपने पास आएगा 36.96 मीटर दिया है, इसलिए मीटर इसका, ये फुटपाथ का क्षेत्रफल होगा। इस प्रकार आप ये देखें, पीछे की प्रश्नावलियां आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी ताकि आप उसमें देख करके और हल कर सकते हैं।